दोनों पक्ष जो है ना आपस में भिड़े हुए हैं। पर कभी विधायक और पार्षद से हाँ, कहने तो दोनों एंटी हैं। आपने अपना नाम लिया ना, वो कहता मैं बड़े बाप का, मेरी मुंह नीचे हो गई तो मैं रह गया, और मेरी मुंह नीचे हो गई तो मैं रह गया। यहाँ के लोग आम आदमी की पार्टी का बहिष्कार करते हैं। कोई कंप्लेन करता है उसकी सुनवाई नहीं होती है। इसे पार्क कहेगा, शमशान घाट कहोगे इसको। मेरा बस चला और मैं तो जनता को कहे जा रहा हूँ आम आदमी पार्टी का विरोध करें। 3 महीने से लीकेज है पानी, 3 महीने से लीकेज है। एमसीडी के पार्क है, एमसीडी क्या कर रही है? सफाई नहीं होती, कई महीने तक गंदगी पड़ी रहती है। तो जहाँ एंटी होगा वहाँ काम हो ही नहीं सकता। वहाँ कहते हो हमें अपना घर बनना है, जिसकी बिल्डिंग बन रही है हमारे को पैसे दे जाओ, जिसका ये हो रहा है तो हमारे को पैसे दे जाओ, खत्म कहानी। पार्क नहीं मेंटेन कर सकते हम, अन्नपूर्णा रसोई इस पार्क को गोद ले लेंगे। कोई केयर नहीं है, कितनी बार कहा है। और ये गली वगैरह भी अब जाके बने हैं, रोड वो चुनाव की वजह से बने हैं। 2022 के निगम इलेक्शन में कहा गया था कि अगर किसी भी क्षेत्र में विधायक आम आदमी पार्टी का होगा और पार्षद भी आम आदमी पार्टी का होगा तो डबल इंजन की सरकार अच्छी तरह से काम कर पाएगी। बता दूं कि इस वक्त मैं आदर्श नगर विधानसभा में मौजूद हूं, जहां पर जो विधायक है वो भी आम आदमी पार्टी के है और आदर्श नगर वार्ड में जो पार्षद है वो भी आम आदमी पार्टी के है। पर जमीन स्तर पर किस तरह से काम है आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। इस वक्त आदर्श नगर वार्ड के अंतर्गत आने वाले आदर्श नगर एक्सटेंशन में मौजूद हूँ और मैं लाइव तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ कि ये पार्क है, बता रहे कि एमसीडी का पार्क है और ये किस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सालों से बंजर पड़ा हुआ है, यहाँ कोई देख रेख नहीं है। आम जनता इस वक्त मेरे साथ आदर्श नगर एक्सटेंशन की मौजूद है, उनसे बात करेंगे पार्क की हालत को लेकर, इलाके की हालत को लेकर उनसे बात करेंगे और सवाल करेंगे। सर नमस्कार, आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, मैं यहीं रहता हूँ। मेरा नाम संजय महेश्वरी है। पार्क की हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि काफ़ी दिनों से कुछ भी विकास यहाँ पर नहीं हुआ है। और मेरा एक सवाल ये भी है कि निगम चुनाव में आप सभी ने देखा कि बड़े बड़े दावे किए गए थे कि पार्टी विधायक भी आम आदमी पार्टी का होगा, पार्षद भी आम आदमी पार्टी का होगा तो काम अच्छी तरह से होगा। पर यहाँ तो विधायक भी आम आदमी पार्टी का है, पार्षद भी, उसके बाद भी काम नहीं है। यहाँ कुछ नहीं हो रहा। यहाँ के लोग आम आदमी की पार्टी का बहिष्कार करते हैं, क्योंकि दोनों होने के बावजूद भी आप चारों तरफ कैमरा घुमा के देख सकते हो, कोई झूठ नहीं है, कोई मैं झूठ बोल रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। और पता नहीं कितनी बार बोल चुके हैं हो जाएगा। ये देखो सामने, हटना भाई साहब आगे से, ये यहाँ पे ट्यूबवेल लगा हुआ है, ये पानी डालने के लिए कहा गया, लेकिन सब उखड़ गया, चोरी हो गया है, ना कोई मतलब है ना कोई वो है। सारा कुछ ऐसा है। यहाँ पेड़ पौधे इतने लगाए थे, पीछे ही 200-250 पेड़ पौधे लगे थे। ये अशोक जी बताएंगे। पेड़ों का पता ही नहीं, क्यों पानी ही नहीं है देने को। मैं कम से कम 3 महीने से लगातार पेड़ों को पानी यहाँ सुबह 5 बजे। आप 3 महीने से आप पानी दे रहे हैं तो आप कंप्लेंट करने कभी गए हैं? कंप्लेंट मैंने मीडिया के माध्यम से भेजी है। मैं वैसे बोला है, जो इनके ब्लॉक अध्यक्ष वगैरह बना रखे हैं, उन्हें बोला है। हाँ, और है जी, लाए भी हैं, वो भी वीडियो मैं दिखा दूंगा आपको, मीडिया भेज दूंगा, मैं रिकॉर्ड है मेरे पास कि हाँ करवा रहे। पहले दिवाली को कर रहे हैं, दिवाली के बाद छठ आ गए, छठ के बाद करा रहे, और आज तक नहीं है। 3 महीने 6 महीने हो गए ऐसे ये करते हुए। तो फिर आप विधायक और पार्षद के काम से संतुष्ट नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरा बस चला और मैं तो जनता को कहे जा रहा हूँ आम आदमी पार्टी का विरोध करें। और भी जनता मेरे साथ इस वक्त इस इलाके की मौजूद है। सर आप भी यहीं पर ही रहते हैं, कितने सालों से आप रह रहे हैं? मैं तो यहाँ 45 सालों से रह रहा हूँ। 45 साल से आप रह रहे हैं और अभी भी यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है इस वार्ड में और विधानसभा में। हालत काफ़ी ख़राब है। कोई विधायक और पार्षद से मिलने की कोशिश करी या उनसे, क्योंकि उनकी नज़र में भी तो ये पार्क आता होगा। पिछले जो पार्षद थे यहाँ पे गरिमा गुप्ता जी, उनको भी कई बार कहा गया, और हमारे वर्तमान में जो निगम पार्षद जी हैं मुकेश गोयल जी, उनको भी इस हालत की, इसके पार्क की कई बार बताया गया, लेकिन इसमें कोई सुधार नहीं आया पार्क में। हर बार सिर्फ ये कहते हैं जी इस पर तो केस चल रहा है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कोर्ट ने ये कहा हुआ है कि आप इसको मेंटेन करेंगे पार्क को, ये बहुत क्लियर गाइडलाइन। अच्छा, क्या केस चल रहा है एक बार हमारी जनता का वो भी बता देंगे? केस त्यागियों ने कर रखा है, त्यागी प्लस एमसीडी एंड आरडब्ल्यू आदर्श नगर एक्सटेंशन। आरडब्ल्यू आदर्श नगर एक्सटेंशन इसको केस को लड़ रही है। अगर वो केस ना लड़े तो इसमें ताले लग जाए। अच्छा, तो अभी आप केस लड़ रहे हैं, पर कोर्ट की तरफ से इजाज़त मिली है इसकी साफ सफाई? कोर्ट की तरफ से इजाज़त है, मेंटेन करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, नया कुछ नहीं कर सकते इसमें। अच्छा, पर मेंटेन कर सकते हैं? मेंटेन कर सकते हैं। आप रिपेयरिंग है, जैसे ये टूटी पड़ी है यहाँ पे पट्टी वगैरह है, इनको आप कर सकते हैं रिपेयर। तो केस चलता है, माना है कि केस चल रहा है, पर कोर्ट की तरफ से इजाज़त दी गई है कि मेंटेन किया जाएगा, पर उसके बावजूद मेंटेन नहीं हो रहा, क्यों?
कोई देखभाल करने वाला ही नहीं तो कैसे मेंटेन होगा। कोई कंप्लेन करता है उसकी सुनवाई नहीं होती है तो कैसे होगा। पार्षद जी आते हैं देखने की पार्क का क्या हाल है? यहाँ कोई नहीं आता। सारी ये पैदल चलने के लिए रास्ते बने सारे टूटे पड़े हैं। सुबह आदमी टहल एक बात जरूर कहेंगे कि केस तो इसका हो गया बंद, जीत गया RWA कह लो। व्हाट्सएप भी कर दिया है सबके मोबाइलों पे, जो जीती हुई हमारे पास रिपोर्ट थी वो जीती हुई दिखा भी दी है। अब काम जो है वो RWA की बजाय काम रह गया निगम पार्षद का और विधायक का। और जितनी तरक्की मैं अब देख रहा हूँ ना अब इस एक साल में, इससे पहले कभी इतना पार्क में डेवलपमेंट हुई भी नहीं थी। तो पार्क में अभी डेवलपमेंट हुई है, कुछ हुआ है? हाँ, परले पार्क में तो घास फूस जो लगाई है, चाहे लगाई तो हमने अपने आप ही है, वो बात अलग है। पर इतना है कंप्लेंट करते हैं तो कंप्लेंट पहुंच जाती है और कंप्लेंट पे काम हो भी रहा है। अच्छा, हो रहा है। पर इतना ज़रूर है भाई, विधायक से कहो कभी निगम पार्षद से कहो तो निगम पार्षद का जो काम है वो तो हो ही जाता है। जैसे अब वहाँ ट्यूबवेल लगवा दिया परले पार्क में, घास लगवाई है वो अपने आप लगवाई है, अपने आप पानी देते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी यहाँ माली नहीं है। एक महिला भी मेरे साथ मौजूद है। आप इधर ही रहते हैं? ठीक है, आपके सामने घर है। आप तो जैसे सर्दी का मौसम है तो बच्चों को लेकर हर एक फैमिली पार्क में भी आती है, पर इस पार्क का काफ़ी बुरा हाल है, काफ़ी टाइम से हो रखा है। क्या कहना चाहेंगे, सुधार होना चाहिए? जैसे वो कह रहे हैं कि निगम पार्षद काम करते हैं, बट ऐसा है ये 2 गार्डन है तो एक ही गार्डन का काम होता है और इस वाले गार्डन में कुछ नहीं होता। आप देखेंगे कि जगह जगह डॉग्स ने पॉटी कर रखी है। यहाँ पे कोई किसी को कहने वाला नहीं है। अगर कोई कहा जाता है उल्टा जवाब दिया जाता है। तो मैं भी कई बार कंप्लेन कर चुकी हूँ कि यहाँ पे इस तरीके से बोर्ड की फैसिलिटीज़ दी जाए या जुर्माना इस तरीके से कुछ लगाया जाए। सफाई नहीं होती, कई कई महीने तक गंदगी पड़ी रहती है। कोई गार्डन ही में, गार्डन क्या होता है, गार्डन में ग्रीनरी होती है, बट यहाँ कोई आपको ग्रीनरी नहीं दिखेगी। साइड में सब पौधे सूखे पड़े हैं और बहुत ही गंदगी रहती है। सफाई करे करे तो महीनों ही हो जाते हैं, कोई केयर नहीं है। कितनी बार कहा है, और ये गली वगैरह भी अब जाके बने हैं, रोड भी कितने टाइम में चुनाव आ गए। हाँ जी, वो चुनाव की वजह से बने हैं। अदरवाइज़ काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स भी हुए हैं, बच्चों के भी कई बार। सब मतलब बहुत ही बुरा हाल है। कोई भी आ जाए पार्टी का, मेरे को नहीं लगता कि कोई भी ढंग से काम करते हैं। वैसे आदर्श नगर को, जो आदर्श नगर के बाहरी लोग हैं वो आदर्श नगर को काफ़ी पोश इलाका मानते हैं। उनको लगता है कि सभी सुविधाएं यहाँ पर मिलती है, ऐसा है? मैं उन्हें लगता होगा, बट मेरे को नहीं लगता कि ऐसी सुविधाएं यहाँ मिलती है, क्योंकि हैं सुविधाएं भी हैं, बट जिस तरीके से एक्चुअली क्या है कि निगम पार्षद के साथ साथ लोगों को भी थोड़ा कॉपरेट करना चाहिए, क्योंकि आसपास यहाँ लोग रहते हैं, वो भी गंदगी काफ़ी करते हैं। मेरे साथ और भी कुछ लोग वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार बाबू जी, आप यहीं से निवासी है? अच्छा, क्या नाम है सर आपका? मेरे को राठी कहते हैं। अच्छा राठी जी, बताइए, पार्क के काफ़ी बुरी हालात है ना, और यहाँ का दोनों पक्ष जो है ना आपस में भिड़े हुए हैं। हाँ, कौन कौन? 2 पक्ष जो मर्जी लगा लो, नाम लेना चाहिए। दोनों आपस में भिड़े हुए, एक दूसरे एंटी है। तो जहाँ एंटी होगा वहाँ काम हो ही नहीं सकता। वहाँ कहते हो हमें अपना घर बनना है, जिसकी बिल्डिंग बननी है हमारे को पैसे दे जाओ, जिसका ये हो रहा है तो हमारे को पैसे दे जाओ, खत्म कहानी हुई। पर एंटी तो आपने एंटी करके वोट नहीं दिया था ना, वोट तो पार्टी को दिया था। पार्टी के लोग काम नहीं कर रहे, अब वो तो वो पार्टी ही एंटी है, दोनों ना, दोनों एंटी। पार्क की अलग देख रहे हो, इसे पार्क कहेगा, शमशान घाट कहोगे इसको, शमशान घाट कहोगे ना। शमशान घाट पे जाओगे, इसी प्रकार की पोजीशन मिलेगी ना तुम्हारे को कि वहाँ पर पड़ा गन, वहाँ पे पड़ा, वहाँ पे पड़ा। तो यहाँ पे सिर्फ चौकी बननी बाकी है, शमशान घाट बन जाएगा। उससे भी बदतर है शमशान घाट से भी। राठी जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफी समस्या, आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा समस्या है ना, पर कभी विधायक और पार्षद से कहने तो दोनों एंटी हैं। आपने अपना नाम लिया ना, अब तुमने जिसका नाम लिया खुद अपने आप कबूल करा, मैं नहीं कह सकता इस मामले में। हाँ, जिसको तुमने कबूल करा वो तुमने अपने आप करा, मैं नहीं कह सकता। दोनों एंटी है, इसलिए काम नहीं हो रहा। हाँ, वो कहता मैं बड़े बाप का, मेरी मुंह नीचे हो गई तो मैं रह गया, और मेरी मुंह नीचे हो गई तो मैं रह गया। दोनों की पोजीशन की जनता रही है, पिसती जनता है। आज तक पिसती जनता ही है, कोई तो पिसा ही नहीं है। पार्क के हालात कैसे है? कुछ कभी हालात तो आप भी देख रही हैं कैसे हैं। कब से बने हुए हैं ये? कब से क्या है, ये तो जब से ये पार्क बना जब से बन है ये। कभी कभी झाड़ू लग जाती है, कभी कभी नहीं लगती है, महीने में 1 आध दफा झाड़ू लगती है। तो जो नेता लोगों भी मन से काम करते हैं? कोई नहीं करता है यहाँ, कोई नहीं मन से, अपने मन से करता। यहाँ आदमी को उठ जाती है, पार्क की कह लो या किसी भी चीज़ की
एमएलए और निगम पार्षद आदमी को वोट जाते हैं, कोई नहीं किसी पार्टी को देता। सिर्फ एमपी जो इलेक्शन है ना, एमपी के इलेक्शन में तो पार्टी को जाती हैं, नहीं तो यहाँ या तो एमएलए पवन शर्मा या पार्षद हमारे मुकेश गोयल, इन दोनों आदमियों को टिकट वो वोट गई हैं, ना कि किसी पार्टी को गई। अब भी यही रहेगा, एमएलए और निगम पार्षद में जो भी होगा वो पार्टी की नहीं, बजाय आदमी की वोट जाएंगी। और आदमी काम ना करे तो वहाँ जरा सा दुख होता है। पार्क के हालात काफी खराब है और लोग तो ये भी आरोप अब लगा रहे हैं कि दोनों जो नेता है वो एंटी है, तो इसलिए काम नहीं हो रहा है। कौन से नेता एंटी है? जो यहाँ से पार्षद और विधायक है, एक दूसरे के एंटी है। क्या फर्क पड़ता, दोनों ही एक जैसे हैं। अच्छा, काम देख रहे हो आप, ऐसे पार्क होते हैं। बल्कि काउंसलर तो मेरे से जिद में रहता है, इसलिए काम नहीं करता। आपसे किस बात की जिद है? पता नहीं क्या मैंने उसके साथ क्या कर दिया। क्या क्या पता, मैं टिकट का दावेदार हूँ, इसलिए दिमाग में खराब भी होंगे। काम करना चाहिए, काम को रोकना नहीं चाहिए। 3 महीने से लीकेज है पानी, 3 महीने से लीकेज है। ऑर्नामेंटल पार्क्स हैं। सूरज जी, मुझे वो दिन बहुत अच्छी तरह से याद है, 2022 का इलेक्शन था, आपने पार्टी ज्वाइन करी थी, उसकी खबर भी मैंने चलाई थी, मुझे अच्छी तरह से याद है। पर आज इतने हो गए कि आप बोल रहे कि पार्षद मेरी जिद में जाके काम नहीं कर। राइट, यू आर राइट, यही सच्चाई है। सारी नालियाँ भरी पड़ी हैं, सफाई व्यवस्था पूरी खराब है। और अगर चौक देखो तो मैं आपको दिखाऊं, और हॉर्टिकल्चर का ये काम है, ये काम है। उस पार्क में RWA ने लाखों रुपए खर्च करके पेंट कराया, सब काम कराए। गेट जो चोरी हो गए थे, आयरन गेट्स, वो सारे RWA ने लगाए। जो आगे के जो वो लगे हुए ना, ताकि गाड़ियाँ पार्क ना करें, पार्क साफ हो जाएं, वो सारे RWA ने लगाए हुए हैं। MCD के पार्क है, MCD क्या कर रही है? जब त्यागियों ने इधर ताले लगा दिए थे, किसने आके खुलवाए हैं? ये RWA ने। अकेला जाके खुद ही जाके खड़ाता हूँ हाई कोर्ट में, और कौन करता है काम? बता दें कि और कोर्ट का चौधरी केस चल रहा है। पहले सुनो, दर्द सुनो RWA का जो काम करते हैं। ये बोरिंग खराब है, कितने साल से खराब है, कैसे इसमें वो सिंचाई होगी, कैसे पौधे चलेंगे? उसका मैंने लगवाए, वो क्या कहते हैं, वो बोरवेल ठीक कराया, 8-10 हज़ार रुपये लगाए, सब कुछ कर दिया। चाबी अपने जो एजेंट्स हैं, जो उनका जो दल्लागिरी करते हैं, प्रॉपर वर्ड, चमचे कह लो, चाबियाँ उनके पास है। जो प्राइवेट लोगों के पास MCD के पार्कों की चाबी किस लिए लगा रखी है? जब कंप्लेंट की सुनवाई नहीं है तो। ये कलयुगी राजा हैं और इन्होंने हमारी जिंदगी न रखा रखी है। ये कह रहा हूँ मैं, उन्हें कहा ये ट्यूबवेल चालू करा दो, ये करा दो। मैं मालिक खुद, हम मां अन्नपूर्णा रसोई इस पार्क को गोद ले लेगी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कहीं कुछ है ही नहीं। कर करके मैं भी थक गया हूँ। इतने बढ़िया पेड़ को करवा दिए थे, सब ऐसे लग रहे थे, आज है ही नहीं। लेकिन एक पेड़ नहीं बचा। ना निगम पार्षद ना MLA, कोई सुन के राजी नहीं नेता। एक मैसेज, अगर ये पार्क नहीं मेंटेन कर सकते, ये सब कुछ उड़वा के कम से कम पार्किंग ही बनवा दें, जो लोगों को समस्या रहती है। पार्क सुविधाएं तो सॉल्व। हाँ, कम से कम पार्क नहीं तो कम से कम पार्किंग तो लोग बाग अपने आप प्राइवेट पार्किंग कर दें, तो यही चाह रहे हैं हम तो, और कोई बात नहीं है। बता दूं कि इस वक्त मैं आदर्श नगर एक्सटेंशन में मौजूद हूँ, जो वार्ड आदर्श नगर के अंदर आता है और आदर्श नगर विधानसभा के अंदर ही आता है। पर मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगी, जो मैं चीज़ें दिखाऊंगी उसको जूम करके दिखाएं। अगर आप पार्क में एंट्री करेंगे तो सबसे पहले आपको ये बिल्कुल साफ सुथरा नहीं लगेगा। बाकी पार्कों की तरह लोगों का कहना है कि बाकी पार्कों में ग्रीनरी देखने को मिल रही है, बट यहाँ पर बिल्कुल अभी शमशान बनते जा रहा है, बंजर बनते जा रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं पेड़ कैसे काटे गए हैं, ये भी आप देख सकते हैं। लोगों का कहना है कि बिल्कुल भी विधायक और पार्षद यहाँ के सुनते नहीं है और पूरे इलाके का इन्होंने यही हाल कर रखा है। RWA के मेंबर से और यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी हमने बात करी और सारी हालात हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अब यहाँ के हालात हो चुके हैं, पर कोई भी अभी सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े मैं देखते रहिए एक्शन इंडिया लाइव।